ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार पर रोक लगाने के लिए राज्यों से सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 वॉर रूम शुरू। प्रदेश के 15 निकायों में आम चुनाव और 17 वार्डों में उपचुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आयकर विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में कई कारोबारियों के यहां मारा छापा। और हवा की दिशा बदलने से आने वाले दिनों में राज्य में ठंड कम होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड नियंत्रण केंद्र सक्रिय करने तथा जिला या स्थानीय स्तर पर उचित कार्यवाही करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि डेल्टा वेरिएंट देश के विभिन्न भागों में अब भी मौजूद है। राज्यों को सलाह दी गई है कि कोविड से प्रभावित लोगों से संबंधित आंकड़ों और इसके फैलने के क्षेत्र की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोविड-19 वॉर रूम सक्रिय कर दिया है। विभागीय प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला के निर्देश पर नवा रायपुर में इंद्रावती भवन स्थित स्वास्थ्य सेवाओं के संचालनालय में कोविड-19 वॉर रूम ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। यहां से प्रदेश भर में कोरोना की स्थिति की लगातार निगरानी और समीक्षा की जाएगी। किसी भी तरह की सलाह और मार्गदर्शन के लिए कार्यालयीन समय में फोन किया जा सकता है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश ने कोविड टीकाकरण में 139 करोड़ का आंकड़ा पार कर महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इसे एक और उपलब्धि बताया है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर अब तक 3 करोड़ 1,37,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 14,59,000 से ज्यादा लोगों को टीके के दोनों खुराक लग चुके हैं। वहीं 1 करोड़ 86,68,000 लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। दुर्ग जिले में भी कल टीकाकरण का महाअभियान चलाकर एक ही दिन में 76,000 से अधिक टीके लगाए गए। इससे जिले में टीकाकरण का लगभग 100% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में आम चुनाव और 17 वार्डों में हुए उपचुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। वोटों की गिनती के लिए सभी मतगणना केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार मतगणना में शामिल होने के लिए कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण पत्र के कोई भी गणना अभिकर्ता नहीं बन पाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि मतगणना कक्ष पर मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक तथा रिटर्निंग अधिकारी ही आवश्यक परिस्थितियों में मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे। श्री ठाकुर ने बताया कि मतगणना शुरू होने के पहले कर्तव्य मतपत्रों की गिनती की जाएगी। इस बीच दुर्ग जिले के सभी 4 निकायों और उतई के एक सीट पर कल होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा आज स्वयं जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने लिया। उन्होंने मतगणना केन्द्रों का निरीक्षण कर सभी रिटर्निंग अधिकारियों से कार्य में पूरी तरह सजगता और पारदर्शिता बरतने को कहा। जिले के एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि मतगणना केन्द्रों में करीब 1,000 जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही 8 क्विक रिस्पांस टीम भी लगाई गई है जो किसी भी आपात स्थिति में कार्यवाही करेगी।
आयकर विभाग ने आज रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में कई कारोबारियों और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के यहां छापा मारा। इनमें कोयला, परिवहन और सराफा कारोबारी शामिल है। टैक्स चोरी की आशंका से यह कार्यवाही की जा रही है। आयकर विभाग की अलग अलग टीम ने आज तड़के करीब 5 बजे रायपुर के चौबे कॉलोनी, शंकरनगर, तेलीबांधा में एक साथ 3 कारोबारियों के यहां छापे की कार्यवाही की। वहीं दुर्ग में एक कारोबारी और एक सेवानिवृत्त अधिकारी के यहां छापा मारा। इसी तरह कोरबा और बिलासपुर में भी अलग अलग जगहों पर छापामार कार्यवाही की गई। आयकर विभाग की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने पेंशनरों को पुनरीक्षित दरों के हिसाब से महंगाई राहत स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग से जारी आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 से देय 7वें वेतनमान के मूल पेंशन या परिवार पेंशन का 5% महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। बढ़ोतरी के बाद महंगाई राहत 17% होगा। इसी तरह 1 अक्टूबर 2021 से देय 6वें वेतनमान के मूल पेंशन और परिवार पेंशन का 10% महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। वृद्धि के बाद महंगाई राहत 164% होगा। यह महंगाई राहत अधिवार्षिक, सेवानिवृत्त, असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकृत किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी यह महंगाई राहत दी जाएगी। राज्य में चिटफंड कंपनियों और संचालकों के खिलाफ कलेक्टर, कोर्ट और जिला न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जाएगी। इस आशय के निर्देश मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य के सभी सभागाओं और कलेक्टरों को दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने एक बैठक लेकर अधिकारियों से कहा कि चिटफंड कंपनियों और संचालकों के संपत्ति की कुर्की और नीलामी के माध्यम से मिली राशि को निवेशकों को वापस किया जाए। श्री जैन ने चिटफंड कंपनी संचालकों के खिलाफ ठगी से संबंधित शिकायतों के आवेदनों की छंटनी कराने और प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने कोविड संक्रमण से मृत्यु के प्रकरणों की जांच और मुआवजा राशि वितरण का कार्य भी इस महीने के अंत तक पूरा करने को कहा। उन्होंने रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों पर विशेष निगरानी रखने और उपचार के निर्देश दिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके से एक प्रतिनिधि मंडल ने अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग की है। राजभवन में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को बताया कि अंतागढ़ ब्लॉक क्षेत्र बीते कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार और आवागमन की दृष्टि से अति पिछड़ा हुआ है। वहीं कोलर परगना क्षेत्र के कुछ गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल होने से आदिकालीन सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित होगी। इसे देखते हुए कोलर परगना के कुछ गांवों को यथावत रखते हुए अंतागढ़ को जिला बनाने का आग्रह किया गया। वहीं राज्यपाल से आज राजभवन में भेंट के दौरान अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद जशपुर के प्रतिनिधिमंडल ने रौतिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार के नदी शक्ति मंत्रालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में इसकी शुरूआत महानदी के तट पर राजिम से की गई। कल महानदी के तट पर आयोजित नदी उत्सव के शुभारंभ समारोह में सिंचाई मंत्री रविन्द्र चौबे और विधायक अमितेश शुक्ला सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर महानदी के तट पर हजारों की संख्या में दीप जलाए गए और आरती का आयोजन किया गया। 24 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जल के महत्व विषय पर प्रदर्शनी, निबंध, प्रभात फेरी सहित कई अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं।
राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में नए शिक्षा सत्र से कृषि, वाणिज्य और कला संकाय में भी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में इन स्कूलों में केवल विज्ञान और गणित संकाय में ही शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। यह निर्णय कल आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित विभागीय बैठक में लिया गया। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप में महासमुंद जिले के बागबाहरा की खिलाड़ी ईश्वरी निषाद ने 200 मीटर दौड़ में पहला स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं इस नेत्रहीन बालिका ने 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद ईश्वरी निषाद का चयन अगले वर्ष मार्च महीने में दुबई में होने वाले चयन ट्रायल के लिए हुआ है। चयन ट्रायल के बाद ईश्वरी निषाद को चीन के हांगझोउ में अगले वर्ष खेले जाने वाले एशियन पैरा गेम्स में भाग लेने का मौका मिलेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से हवा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इसकी वजह से राज्य के न्यूनतम तापमान में भी बदलाव आने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक कल से प्रदेश में ठंड में थोड़ी कमी आने के आसार हैं। कल राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इस बीच राज्य के कई इलाकों में शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है। इसे देखते हुए राज्य के सभी जिलों में प्रशासनिक अमला द्वारा जरूरतमंद लोगों को ठंड और शीतलहर से बचाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। विभिन्न जिलों में स्वयं जिला कलेक्टर भी राज्य के समय चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर इन व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में 31 दिसंबर तक प्रवेश दिया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती ब्लॉक स्थित सकरेली कला गांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और यूनिसेफ द्वारा जल सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी दी गई। राजनांदगांव से गुजरने वाली 57 ट्रेनों में यात्रियों को ट्रेनों के समय और लोकेशन की सटीक जानकारी देने के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाया गया है। कोरिया जिले के फूलपुर गांव के पास बीती रात बस की चपेट में आने से ऑटो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग जिले के खुर्सीपारा थाना क्षेत्र के डबरापारा मार्ग पर सरिया से भरी खड़ी ट्रक से टकरा जाने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और राजनांदगांव में क्रिसमस से पहले मसीह समाज द्वारा कल एक जुलूस निकाला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार पर रोक लगाने के लिए राज्यों से सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 वॉर रूम शुरू। प्रदेश के 15 निकायों में आम चुनाव और 17 वार्डों में उपचुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आयकर विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में कई कारोबारियों के यहां मारा छापा। और हवा की दिशा बदलने से आने वाले दिनों में राज्य में ठंड कम होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।